हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था, काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर बिहार विधानसभा सचिवालय के लिए एक आप पूरा रणनीति बताइए। सर कैसे तैयारी करें, इन एग्ज़ाम का किस प्रकार से तैयारी किया जाए, कौन सा बुक पढ़ा जाए, कहाँ से पीएक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राप्त करें, सर एग्ज़ाम कब है। तो इन सभी क्वेश्चनों का, इन सभी सवालों का जवाब लेकर जो है मैं लेकर आ गया हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। तो आपको जो है किस प्रकार से पढ़ाई करना है, क्या रूटीन होना चाहिए, कौन सा बुक से तैयारी करना चाहिए, सभी कुछ इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है सभी पोस्ट के लिए, ये बात जो है सभी पोस्ट के लिए है, चाहे आप एएसओ का फॉर्म फिलअप किए हैं या एलडीसी डीओ का या जूनियर क्लर्क का, यानी कि आप किसी भी पोस्ट के लिए बिहार विधानसभा सचिवालय से संबंधित किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझिएगा किस तरह आपको तैयारी करना है, किस तरह आप एग्ज़ाम को जो है क्रैक करने वाले हैं। 2024 में एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर अच्छा लगेगा तो आप लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम बातचीत करते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट की बातचीत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका लूसेंट का समान ज्ञान है, लूसेंट का समान ज्ञान है जो कि आपका सब्जेक्टिव है, लूसेंट का समान ज्ञान है जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप में है। यहाँ पे इस वाले बुक को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तो आप एक रूटीन बनाइएगा और डेली 2 से 3 पेज पढ़ना है और धीरे धीरे करके याद करते जाना है। अगर इसमें बातचीत करें तो आपको सब्जेक्ट वाइज तो पढ़ना ही है, साथ ही आपको जो आपका विविध दिया हुआ है, लास्ट में जो आपका विविध दिया हुआ है उस विविध को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम बातचीत करें पूरे लूसेंट का जो विविध वाला जो है पार्ट है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है और वो वाला पार्ट जो है स्टूडेंट को ज़्यादातर याद नहीं होता है। तो इसलिए जो है आप उनको अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके याद करना शुरू कर दीजिए और आप कोई एक विषय लीजिए और उस विषय को थोड़ा थोड़ा शुरू से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका जो है 1 महीना के अंतराल में आपका ये बुक खत्म हो जाएगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपका आ रहा था कि सर पढ़ तो रहा हूँ, याद भी कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कितना याद हो पा रहा है, कितना मेरे माइंड में आ रहा है। सर कैसे पता करें, प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, चैप्टर वाइज। तो उनके लिए जो है लूसेंट का आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव का जो समान ज्ञान आता है लूसेंट का, वो वाला बुक आपको परचेज करना है मार्केट से। उसके बाद जो है इस बुक में जैसे जैसे आपका पढ़ाई हो रहा है, जैसे जैसे आपका क्लास खत्म होते जाता है, जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उस चैप्टर का जो है उस चैप्टर का आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर लेना है, क्योंकि इस बुक में जो है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो आपको करना क्या है, पहले जो है, लेकिन ये बुक सभी पढ़ने से पहले आपको जो भी एकदम अभी तक जीके जीएस का क्लास नहीं किए हैं तो आप पहले कहीं भी किसी भी टीचर से जो है आप एक बार बेसिक तरीके से पूरे क्लास कर ले, या आप बिहार विधानसभा का टारगेट बैच ज्वाइन करके पूरे टारगेट बैच पढ़ ले, क्लास कर ले। उसके बाद आप लोग इस बुक को अपनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे जैसे आपका क्लास खत्म होते जाएगा आपको उस चैप्टर का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाते जाना है और अपने अंदर ये आंकना है कि आपने कितना स्कोर किया है, आपने कितना सही किया है। तो इससे क्या होगा, आपका चैप्टर वाइज आपका रिवीजन होते चला जाएगा, चैप्टर वाइज रिवीजन भी होते चला जाएगा और जो भी थोड़ा सा आपके मन में डाउट रह जाता होगा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये दो बुक जो है आपको जीके जीएस के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो आपको अगर सब्जेक्टिव पढ़ना है तो आप इससे पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप इससे जो है चैप्टर वाइज लगाते जाइएगा।
उसके बाद आपका यहाँ तक क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। अब बातचीत आ जाती है करेंट अफेयर का। फिर मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर कैसे लगाना है, लास्ट में प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, एग्जाम की तैयारी, पूरा रणनीति मैं इसमें बताने वाला हूं। बस आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, 10 मिनट समय दीजिए। उसके बाद जो है आपका एग्जाम के पूरी तैयारी का रणनीति मैं बता दूंगा। अगर आपने उनको फॉलो किया तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन अब की बार हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर की हम बात करें तो आपको एसपीडी का जो है, पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई प्रकाशन जो है रुपया नहीं दिया प्रचार करने के लिए, बस आप लोग की भलाई के लिए, आप लोग के लिए जो है मैं जो बेस्ट बुक है जिससे आपका तैयारी अच्छा हो सके, बस वो बुक मैं बतला रहा हूँ। तो आपका एसपीडी को जो है, आपको एसपीडी का करंट अफेयर जो है, अभी जैसे आप देख सकते हैं फरवरी 2023 से जो है आपका 1 जनवरी 2024 तक का जो है आपका करंट अफेयर उपलब्ध होगा मार्केट में। आप इन करंट अफेयर को खरीद ले, वार्षिकांक है, ईयरली है, आप 2024 का न्यू खरीद ले और इसको जो है बारीकी से पढ़ते जाना। इसको पढ़ना कैसे है वो मैं बताता हूँ, उस तरीक़ा से आप पढ़िएगा तो जल्दी जो है आपका एग्जाम तक में अच्छे से कवर भी हो जाएगा और क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो पहला कैसे पढ़ना, आप इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ना है। एक पार्ट आप यहाँ पे अगर देखिएगा, अगर इस करंट अफेयर को जैसे पेज उलटिएगा तो लगभग आधा किताब के अंदर, आधा किताब के बाद आधा किताब जब उलटिएगा तो आपको ये करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह मिलेगा। यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें लगभग 1 साल पहले का रहता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से डेली बाय डेली इनको जूम करके मैं बतलाता हूँ। ये मैं पिक जो है इनको जूम करके बतलाता हूँ, ये पिक है वहाँ का इस बुक का। तो इनको क्या करना है, डेली बाय डेली, जैसे एक लाइन में लिखा हुआ 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है, तो तेलंगाना में। बस इसको कुछ नहीं करना, याद नहीं करना है, एकदम बारीकी से आपको ये रखना है कि मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, और उस आधारित जो है आपको बारीकी से एकदम ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। एक बार जैसे आपने शुरू से लेकर आपने लास्ट तक पढ़ लिया, उसके बाद फिर से क्या करना है, फिर से इनका अगला पेज पढ़ना है। अगला पेज को फिर शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लेना है। जब ये दोनों पेज एक यानी कि एक पन्ना आपने पढ़ लिया तो उसके बाद फिर शुरू से एक बार रिवीजन कर देना। बस 2 बार पढ़ना, दिन में 2 बार बस पढ़ देना है। उसके बाद और एक दिन में एक पन्ना खत्म करना, यानी कि 2 पृष्ठ, एक साइड ये साइड का और दूसरा साइड, यानी कि 2 पेज आपको खत्म करना है, यानी एक पन्ना आपको डेली पढ़ना है। ये आप रूटीन में अपना रूटीन में जो है ये लिख लीजिएगा कि डेली हमको एक पन्ना करंट अफेयर का ये वाला पार्ट पढ़ना है। सिर्फ पढ़ देना है 2 बार ध्यान से, उतना ही आपका याद हो जाएगा, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। उसके बाद क्या करना है, इसी में जाइएगा तो लास्ट में आपका फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, जैसे क्वेश्चन रहेगा और 4 गो ऑप्शन रहेगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा ऐसे करके। तो ये 4 ऑप्शन रहेगा तो इसी से क्वेश्चन रहेगा। तो फिर उसके बाद क्या करना, जैसे ये खत्म हो जाएगा तब उसको जो है बनाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ। और इस वाले पार्ट से भी जो है आपका करंट अफेयर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो हो गया एसपीडी का ये वाला पार्ट आपका क्लियर। और उसके बाद क्या करना है, शुरू से आपको पढ़ना है, लेकिन वर्तमान में जो भी दिया हुआ है, वर्तमान में जो भी दिया हुआ उसको अभी याद नहीं करना है। वर्तमान वाले को जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, जब आपका एग्ज़ाम 5 से 6 दिन बच जाएगा, तब वर्तमान वाला जितना पोर्शन है उसको याद कर लेना है। बाद बाकी खेल हो गया, आपका पुरस्कार हो गया, इससे संबंधित जैसे खेल हो गया, केंद्रीय बजट हो गया, आपका मोबाइल एप्लीकेशन होगा, ये सब पढ़ना है। लेकिन शुरू का जो है वर्तमान वाला को जब आपका एग्जाम नज़दीक आए तब आपको पढ़ना है। तो इससे आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा, करंट अफेयर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे लेकिन जितना भी मैंने बुक बताया हो वो तब पढ़ना है, वो उनके लिए है जो हमारे पीडीएफ को
अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आपको जो ये पीडीएफ दिया गया है या जो भी पीडीएफ परचेज कीजिएगा या पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेने के बाद जो है पहले आप इस पीडीएफ को पढ़िएगा। वहाँ भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे क्वेश्चन है और आपका आंसर है ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ पे जो पीडीएफ याद कर लिया है, जिनको पीडीएफ याद हो जाता है, उसके बाद आपके पास टाइम बच जाता है, आपको लगता है कि कुछ और पढ़ना चाहिए, तो आप ये सब बुक को पढ़िएगा। तो आप ये दोनों लूसेंट बुक को अभी जस्ट जो मैंने बताया है, ये दोनों लूसेंट बुक, तब आपको ये दोनों लूसेंट बुक पढ़ना है, उससे पहले नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने पीडीएफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। अगर पीडीएफ की हम बात करें तो पीडीएफ से जो है क्वेश्चन, ये आपका पीडीएफ हो गया। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ से क्वेश्चन आपका 25 फरवरी को जो आपका 25 फरवरी 2024 को जो आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिला है हमारे पीडीएफ से। तो आप समझ सकते हैं, बिहार में अगर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, वो भी मेंस में, तो इस पीडीएफ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपका बिहार विधानसभा का तो ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस पीडीएफ से। इसलिए पहले आप इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से क्लास में समझाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेना है। तब जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, तब आप इस बुक को पढ़िएगा, तब आपको इस बुक को पढ़ना है। अगर आपका पीडीएफ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पीडीएफ आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बुक को नहीं पढ़ना है। ये बात मैं पहले बता देता हूँ। तो आपको इतना बात याद रखना है। चलिए, अब आपका जो क्वेश्चन आता है, रूटीन कैसे बनाना है। बचपन से आप रूटीन बनाते थे कि 5 बजे जो है, बचपन से डेली आपका यही रूटीन रहता था कि 5 बजे से जो है 5 बजे हमको जगना है, उसके बाद 6 बजे हमको जो है 6 बजे पढ़ना है, 6 से 8 पढ़ना है, फिर 8 से 9 नाश्ता करना है, 9 से 10 पढ़ना है। ये वाला रूटीन तो आप बनाते थे, अच्छी वाली बात है। लेकिन अब आप जो है कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अब सिर्फ ये रूटीन से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एक अलग तरीका का रूटीन बनाना पड़ेगा, जो कि अभी तक जितना भी जो भी आईएएस आईपीएस है, जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, जो भी एग्ज़ाम क्रैक करता है, इस रूटीन को फॉलो ज़रूर करता है। ये रूटीन वो ज़रूर बनाता है। ये रूटीन क्या है, तो पहले आपको जैसे डेट दिया गया है, आपको करना कुछ नहीं है, बस 15 दिन का जो है, आपको 15 दिन का, सिर्फ 15 दिन का रूटीन बनाना है कि 15 दिन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस समय क्या सब पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है 15 दिन तक। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि 15 दिन में आपने क्या सब पढ़ा है, 15 दिन में आपने क्या सब पढ़ा है और आपका एग्ज़ाम तक पढ़ने के लिए क्या सब बाकी रह गया है। तो रूटीन कैसे बनाना है, जैसे आपको पढ़ना इकोनॉमिक्स, हालांकि ये दूसरे स्टूडेंट का है, लेकिन आपको जैसे मैथ का आप रूटीन दिए हैं और मैथ में आपको जो है एक दिन में क्या सब पढ़ना है ये लिख लेना है। सपोज 8 को जो है इनको एवरेज पढ़ना था, 9 को इनको परसेंटेज पढ़ना था, और जैसे हिस्ट्री में जो है इस तारीख को मुगल काल पढ़ना था, केमिस्ट्री में ये पढ़ना था, रीजनिंग में ये पढ़ना था, बिहार जीके में ये पढ़ना था। सारा कुछ इसने लिख लिया है 15 दिन का कि हमको किस दिन क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको सुबह में जगना है, हमेशा माइंड में ये लेना है कि आज का मेरा काम है, यानी कि 14 तारीख का काम है, इतना कुछ हमें पढ़ना है, चाहे जैसे भी हो। सुबह से बस आपको इस रूटीन को पूरा करने में लग जाना है। जैसे आपका, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, इसमें आप टिक लगा दीजिएगा, मैथ पढ़ लिया, टिक लगा दिया, जो पढ़ते गए आप टिक लगाते गए। इससे क्या होगा कि आपका पूरे दिनचर्या में ये बना रहेगा कि हमें आज दिन भर में क्या पढ़ना है। उसके बाद 15 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, क्या हमने पढ़ा है, कितना हमको याद हुआ है, ये सारी कुछ। तो आपको इस तरह से रूटीन भी तैयार कर लेना है और रूटीन के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, आपके पास समय बहुत ही कम है। तो इसलिए आपको जो है समय का दुरुपयोग अभी नहीं करना होगा, अच्छी तरीके से समय का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि फॉर्म की बात करें तो आपका
1,75,000 आपका फॉर्म गिरा है, 1,75,000 आपका फॉर्म जो है भरा गया है। तो खुद समझ सकते हैं सिर्फ इतना पोस्ट के लिए इतना फॉर्म गिरा है, तो कंपटीशन थोड़ा सा तो टफ होगा। तो आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट तरीके से जो है आपको तैयारी करके जाना होगा, तब आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आपका रह जाता है, एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आपका ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो ऑफिशियल नोटिस जो है, ऑफिशियल नोटिस अभी तक जो है जारी नहीं किया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। इससे पहले एएसओ का एग्ज़ाम आपका 2018 में हुआ था, और 2018 की बात करें तो उनका एग्ज़ाम जो है फॉर्म भरने के कुछ दिन ही के बाद जो है एग्ज़ाम हुआ था। बिहार विधानसभा का एग्ज़ाम जो है फॉर्म भराने के कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम हो जाता है। लेकिन अब की बार बात करें तो उसके अकॉर्डिंग मार्च में होना चाहिए, लेकिन आगे इलेक्शन है, तो इलेक्शन को लेकर कहीं न कहीं जो है एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो आप जो है उम्मीद रखिए, मैं ये एक अनुमान बता रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपका 1 महीना के बाद ही होने वाला है, 1 महीना के बाद होने वाला है। तो इसलिए आपके पास आप ये मान के चलिए कि आपके पास 1 से 1.5 महीना का समय है। 1 से 1.5 महीना में अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना है। तो 1 से 1.5 महीना में अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर लिया, लेकिन मैंने आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरा एक अनुमान है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने 1 महीना बोला और डेट फेल हो गया तो आप लोग मन ही मन गाली दीजिएगा, मन ही मन बोलिएगा ये तो कुछ ही बोल दिया। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ ये एक अनुमान है, ये पिछले एग्ज़ाम को देखते हुए मैं एक अनुमानित समय बता रहा हूँ। हालांकि बिहार में कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ सत्ता पलट जाता है रातों रात, तो आप खुद समझ सकते हैं एग्ज़ाम भी हो सकता है रातों रात। तो इसलिए आप कम से कम 1 महीना मान के पूरी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रही बात जिनको भी बैच परचेज करना है या पीडीएफ लेना है, तो आप जो है दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करूँगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है मैं उपलब्ध करके आपका यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब चैनल पे जो है इसका डिस्कशन करवा दूंगा अच्छी तरीके से, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध हो जाए, और साथ ही आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।